जिस तरीके से लोग अपनी सेहत को लेकर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में भारत में केसर दूध की दुकान खोलना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि दूध और उससे बने उत्पादों की मांग हमेशा बनी रहती है। इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक शुरू करने और संचालित करने के लिए कुछ मैंने स्टेप्स बताए हैं। अगर आपने उनको सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। तो उम्मीद है आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आपका बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक हमें बेहतरीन लोकेशन की ज़रूरत होती है। अगर लोकेशन हमारी परफेक्ट नहीं होगी तो हम उस बिज़नेस में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि जब आप परफेक्ट लोकेशन पर बिज़नेस ओपन करेंगे तभी आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपका लॉस ही होगा। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। तो इस बिज़नेस को करने के लिए जब आपको लोकेशन सिलेक्शन की बात आएगी तो आपको ऐसे स्थान चुनने पड़ेंगे जहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती हो। जैसे आप रेलवे स्टेशन के आसपास इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर बस स्टॉप, या फिर जहाँ पर आपके शहर में भीड़ भाड़ बनी रहती हो। दुकान के लिए ऐसा स्थान चुन सकते हैं जहाँ पे आवाजाही अधिक हो, और इसमें लोकेशन की सिलेक्शन में आप जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसके आसपास इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे सड़कें ज़्यादा बिजी रहती हैं, लोगों की भीड़ रहती है, वहाँ ओपन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में दूध और उत्पाद की मांग अधिक होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में दुकान खोलना तो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं, अगर आपने दुकान एक खोल भी ली तो इसके अलावा जो हमारा रॉ मटेरियल्स है वो आप कहाँ से खरीदेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले केसर दूध के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करें। आप स्थानीय डेयरी किसानों से सीधे दूध खरीद सकते हैं, या किसी प्रतिष्ठित डेयरी कंपनी जैसे अमूल, मदर डेयरी के दूध होते हैं, इनसे थोक में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा केसर की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित विक्रेताओं से ही केसर खरीदें। यानी कि इसमें मैं आपको बता दूं, जब आप दूध लें तो कोशिश करें कि डायरेक्ट जो किसान होते हैं जिनके पास दूध जो सेल करते हैं उनसे आप ले सकते हैं। और उनसे आपको नहीं कांटेक्ट बन पा रहा है तो फिर जो डेयरी होती है, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके थोक में खरीद सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और लो पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, फिर हम बताएंगे इसमें कितना इन्वेस्टमेंट और कितना प्रॉफिट आपका जाने वाला है। सबसे पहले लाइसेंस की अगर हम बात करें तो इसमें दुकान और स्थापना अधिनियम पंजीकरण यानी कि शॉप इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि जिससे आपकी शॉप का एक ट्रेडमार्क बन जाए और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो। उसके अलावा ये खाने पीने की चीज़ की बिजनेस है तो FSSAI, जिसे हम खाद्य पदार्थों और मानव निर्माण का लाइसेंस के नाम से जानते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। अपना 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा के एक कॉपी अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बड़े पैमाने पे करना है आपको तो GST भी आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके अलावा स्थानीय नगर निगम से स्वास्थ्य लाइसेंस लें। स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह लाइसेंस आवश्यक रहेगा। तो चलिए अब हम बता देते हैं आपको कि इसमें कितना आपका प्रॉफिट रहने वाला, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। दुकान खोलने की प्रारंभिक लागत और स्थान, उपकरण, लाइसेंस जैसे अन्य आवश्यक चीज़ें जो आप लेंगे उस पर निर्भर करेंगी। एक छोटी दुकान अगर मानेंगे कि छोटी दुकान अगर आपको खोलना है तो एक छोटी दूध की डेयरी खोलने के लिए लगभग 2 से 6 लाख रुपए तक का निवेश आवश्यक हो सकता है। मुनाफा आपके उत्पादों की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण और बिक्री पर निर्भर करेगा। जिस हिसाब से आपका लोकेशन होगा और जिस हिसाब से कस्टमर्स आपके पास डायरेक्ट कस्टमर्स आएंगे उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर एक दिन का आपकी सेल अच्छी है तो जो प्रॉफिट है 2000 से 2500 भी हो जाए, और अगर लोकेशन सही नहीं है तो आपकी यही प्रॉफिट 1500 से 1000 के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसा बिजनेस है कभी लॉस हो सकता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकेशन पर। जिस तरीके की लोकेशन होगी उसी तरीके से आपका बिजनेस चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर हम बात कर लेते हैं। दूध को ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए आप फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर मिलाने के लिए दूध में आप मिक्सिंग मशीन जो होती है केसर वाली उसे ले सकते हैं। और पैकेजिंग के लिए आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी भी व्यवस्था आप कर लें। उनकी स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह ग्राहकों के विश्वास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राहक सेवा अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करें जिससे ग्राहक आपकी दुकान से संतुष्ट हों और नियमित रूप से आएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर ऐसी और अपडेट चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।